बरसात के मौसम में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं और फीवर आना एक आम बात हो जाती है क्योंकि मच्छरों के द्वारा फैलने वाला फीवर जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और इसके साथ ही इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टाइफाइड फीवर भी हो जाता है। लेकिन जब भी फीवर आता है, वायरल फीवर ही क्यों ना हो, जब भी फीवर आता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है। तो अपन इस वीडियो में यही जानेंगे कमजोरी इतनी ज्यादा क्यों लगती है और क्या चीजें आप अपना सकते हैं जिससे कि वीकनेस दूर हो जाए और जल्दी रिकवरी हो और आपका फीवर जल्दी ठीक हो जाए। कई बार क्या होता है, जब भी फीवर आता है तो प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही तेजी से कम हो जाते हैं। डेंगू में तो जान का खतरा रहता है अगर बहुत ही ज्यादा प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। अगर आप डिहाइड्रेट हो गए हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ओरल फ्लूइड लेना चाहिए, यानी कि पानी की मात्रा बॉडी में बढ़ानी चाहिए। आप ओआरएस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, इसके साथ ही वेजिटेबल्स ले सकते हैं, नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, ये सारी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। क्योंकि जब भी बॉडी लड़ती है बीमारी से, इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब बॉडी में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है तो वीकनेस लगती है, क्योंकि फीवर आने पर भूख लगना कम हो जाती है, पेटाइट की कंडीशन हो जाती है, जिससे कि भूख नहीं लगती पेशेंट को और जो खाना होता है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी और बीमारी से लड़ने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए आपको वीकनेस लगती है। जब भी आप डिहाइड्रेट होंगे, बॉडी में पानी की कमी होगी तो बीपी लो हो जाएगा, चक्कर आएंगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। किसी भी तरह का अगर फीवर है तो वीकनेस जरूर लगेगी। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए तो आपको ध्यान देना चाहिए ऐसी चीजों पर जो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा सकते हैं और आपका फीवर जल्दी ठीक हो जाता है। इसके लिए आप कीवी फ्रूट ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, मिनरल्स होते हैं, नारियल पानी, ये सारी चीजें आपको जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आप चल भी नहीं पा रहे हैं, चक्कर आ जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कुछ खा पी नहीं पाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, इसीलिए हमको आयु फ्लूइड लेने की जरूरत होती है। जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो नस के द्वारा फ्लूइड दिया जाता है, जैसे कि डीएनएस, सारेल, नॉर्मल सलाइन, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं और कारण का पता लगाकर ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर डेंगू है उस तरीके से इलाज होगा, अगर मलेरिया है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट होगा, तभी आप ठीक होंगे। अपने आप घर पर इलाज बिल्कुल भी ना करें। कई लोग होते हैं, फीवर आने लगता है, दुकान पर जाके, मेडिकल स्टोर पर जाके अपने आप टेबलेट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फीवर 2 दिन से ज्यादा और हाई ग्रेड में आ रहा है, ठंड लग के आ रहा है बहुत ज्यादा और कमजोर होते जा रहे हैं, वीकनेस लग रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और टेस्ट जरूर करवा लेने चाहिए। अगर फीवर आ रहा है तो कौन सी जांचें करवानी चाहिए वो भी बता देता हूँ। आपको मलेरिया का टेस्ट जरूर कराना चाहिए अगर बरसात के दौरान ठंड लगकर फीवर आ रहा है, डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए और प्लेटलेट काउंट और हीमोग्लोबिन, ये टेस्ट जरूर कराने चाहिए। अगर ठंड लग के फीवर नहीं आ रहा है और भूख नहीं लग रही है, पेट से संबंधित समस्याएं, उल्टियां हो रही हैं, तो आपको टाइफाइड का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। उसके साथ ही अगर डाइजेशन सही नहीं है, पेट में दर्द बना रहता है, वीकनेस ज्यादा है, जॉन्डिस की कंडीशन यानी कि पीलिया लग रहा है, तो आपको एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लेने चाहिए। तो ये जांचें रहती हैं। अगर पेट में ज्यादा दर्द बना रहता है तो अल्ट्रासाउंड यानी कि पेट का होल एब्डोमेन का यूएसजी भी करा सकते हैं। तो सारे टेस्ट रहते हैं, आपको जरूर कराना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आपको क्या खाना है, आपको केले लेने हैं, कीवी फल लेना है, नारियल पानी लेना है, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां लेनी है और फ्रूट्स लेने हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और ओरल फ्लूइड लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो था छोटा सा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं।